हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। टी दीप्ति डॉट 572 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाती हूँ, बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। अब मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं पढ़ाऊंगी सर्वनाम। संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया? उसकी का। किसके लिए किया है? राजीव के लिए किया है। किसके लिए? राजीव के लिए हुआ है। ठीक है। उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। उसकी शब्द है जो ये सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। हम इसकी अब पहले ये देखेंगे। सर्वनाम की ये है जो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये आप इसके 11 हैं शब्द, इनको आप याद कर लेना। इससे अलग नहीं आते हैं, इसी में से आएंगे। ठीक है। आपको मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाती हूँ। आप मेरी वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? 6। कितने होते हैं? व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के नाम कितने होते हैं? 6। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता, अन्य मीन्स 3 आ गए इसमें। ठीक है। पुरुषवाचक में जिसके संबंध में बात हो, बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3। अब हम इनको पढ़ेंगे। पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता और लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम दिल्ली जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं खाती हूँ। तो उत्तम पुरुष में अपने आप पर होता है। जैसे वक्ता और लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है,
मतलब अपने लिए, जैसे कोई भी कर सकता है अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष वाचक कहते हैं। हम दिल्ली जाएंगे, हम खाना खाएंगे, इस तरीके के शब्द हम में आ रहे हैं ना, मैं और हम दोनों क्या है, ये उत्तम पुरुष में आएगा। दूसरा पढ़ेंगे हम मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। तो हम इसमें दूसरे इंसान को बोल रहे हैं, इसमें हम दूसरे इंसान को बोल रहे हैं, इसमें हम दूसरे इंसान को बोल रहे हैं। ठीक है, तू, आप, हम, तो मैं हो गई और जो सामने वाला उसको बोल रही हूँ। इस तरीके से जो मध्यम में आता है वो बीच का होता है, बीच का मतलब हम किसी दूसरे को बोलना, वो बीच में आ जाता है। ठीक है, इन वाक्यों में इस जगह पे आएगा हमारा तू, इस जगह आएगा हम, इस जगह पे आएगा आप। ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक है, जो खाली जगह है वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे अन्य पुरुष, ये वाला। अन्य पुरुष वक्ता या लेखक श्रोता, मतलब इसमें तीनों की बात की गई है। जो पहले वाले में एक की बात की गई थी वो हम की बात की गई है, हम मीन्स में। ठीक है, और दूसरे में की गई थी तो वो सामने वाले के लिए बोला गया था। अब ये तीसरा है, ये अन्य पुरुष है, इसमें ये तीसरे की बात की गई है। वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, इसमें किसी तीसरे के लिए बात करता है। ठीक है, जैसे जैसे वे कौन है, नहीं पता ना, वे कौन है, हमें नहीं पता वे कौन है। वह दुष्ट है, पता नहीं कौन दुष्ट है, लड़की दुष्ट है, लड़का दुष्ट है, औरत दुष्ट है, आदमी दुष्ट है, नहीं पता। तो इसमें तीसरे का बोध हो रहा है, पर हमें उसका ये तो पता है कि किसी की बात हो रही है, पर ये नहीं पता किसकी हो रही है। ठीक है, इसमें ये है। इन वाक्यों में इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा वे, और इस जगह पे आएगा वह। ठीक है, इन वाक्यों में वे, वह सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम दूसरा, इसका दूसरा निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम नंबर 2, वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजीवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता या लेखक जहाँ अपने आप, मतलब अपने आप, अपने आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए ही बात कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? निजीवाचक। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो मैं अपने लिए कह रही हूँ ना,
तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था, मैं तो अपने आप ही आता था, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मतलब मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, इस तरीके के शब्द हैं। इन वाक्यों में दोनों में क्या है कॉमन, देखो आप आ रहा है इस जगह, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आप, शब्द निजवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, नंबर 3, ये वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, जैसे कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है। तो इसमें नहीं पता कि बच्चे शोर कर रहे हैं, बड़े शोर कर रहे हैं, इसमें नहीं पता। और इसकी सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये वाले शब्द आते हैं ना, ये वाले कहीं पर भी दिखे और ये प्रश्न, ये क्वेश्चन मार्क दिखे पीछे, तो ये इसकी पहचान है। कभी आपका गलत नहीं होगा, आप आसान से करके आ जाएंगे। बस प्रश्नवाचक में ये आप ध्यान रख लेना। और इसमें निजवाचक में तो आप अपने आप, जैसे आप शब्द यूज हो रहा है तो उसमें निजवाचक होगा, और इसमें प्रश्नवाचक में तो यही है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, चौथे नंबर है इसका, भेदी पढ़ रहे हैं हम उसके सर्वनाम के, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको अब आसान भाषा में। संबंधवाचक में आप ध्यान रखना, जैसे कि मेरी कोई चीज़ है, मेरी किताब है, ठीक है, और मुझे वो करनी है। अब जैसे देखो ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत है, पावर है, वो ले लेगा। ठीक है, जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है, जो देगा तो वो लेगा भी। मैं आपको कोई चीज़ दूंगी तो आपसे लेने की मैं हकदार हूँ उस चीज़ को। ठीक है, इसमें संबंध दिखा रहा है संबंधवाचक। और संबंधवाचक में हमारे संबंध अच्छे होते हैं किसी सामने वाले से, तभी तो हम किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं और ले सकते हैं। जो कहा वही करो, मतलब किसी अपने पर ही तो हम हक जता सकते हैं। तुमसे हमने कहा खाना, जो कहा है उसे करो। मैंने कहा तुम पढ़ो, खाना खाओ, तो ये क्या है, संबंध है ना इसमें एक दूसरे से। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित चीज का बोध होता है, ठीक है, मतलब कोई चीज एकदम निश्चित हो रही है कि हाँ ये होगा ही होगा, ठीक है, ये अच्छा है तो ये अच्छा होगा, वह सुंदर है तो सुंदर होगा, होगी या होगा, ठीक है, तो वो उसका बोध कराता है निश्चित चीज़ का। निश्चित में तो निश्चित है कि इतने टाइम ट्रेन आएगी तो आएगी, उसका निश्चित टाइम है, ठीक है। निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं जिसमें
यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये चारों को याद कर लेना, ये निश्चयवाचक में यूज होते हैं और किसी में नहीं। ठीक है, आप इसे देखो। यह उपयोगी साधन है, यह उपयोगी साधन है। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं वो। ठीक है। वह बहुत सुंदर है, वह कैसा है? बहुत सुंदर है। ठीक है। वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे कैसे लोग हैं? अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा लास्ट है, 6वां है, इसे हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको पूरी सर्वनाम की पूरे सब कुछ करा दिया, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। अब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उससे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित वस्तुओं का बोध न हो, किसी चीज़ का निश्चित, कोई, जैसे कुछ कुछ, कोई, अन्य, इस तरीके के शब्द होंगे। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, लड़की आ रही, लड़का आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता। वह कुछ लाया था, हमें ये भी नहीं पता वो क्या लाया है। सेब लाया है, अमरूद लाया है, खाना लाया है, कपड़े लाया है, नहीं पता क्या लाया है। ठीक है। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे इसको हम। जैसे कुछ पता न चले, कोई, कुछ, कैसे, इस तरीके से हमें पता नहीं चलेगा। इन वाक्यों में इस जगह पे हमारा आएगा कोई और इस जगह पर आएगा हमारा कुछ। शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कैसे हैं? मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाया है और देखो बहुत इजी तरीके से पढ़ाया, आपको सारे सब याद हो जाएंगे। एक बार पूरा देखिए लास्ट तक। ठीक है। देखो, संबंधवाचक में किसी के साथ संबंध बनाना, ठीक है, ये होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चित चीज़ आ जाती है। अनिश्चयवाचक में कुछ पता नहीं होता है, क्या लाया है, क्या खाया है, कहाँ से आया है, ये इसमें कुछ पता नहीं होता। अनिश्चय में तो बस ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे, तो उसमें अनिश्चय लगा देना, आपका ठीक हो जाएगा। ओके।